नमस्कार साथियों। साथियों, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उस समय अरविंद केजरीवाल की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएँ थी, चाहे आप मोहल्ला क्लिनिक ले लो या फिर उन हॉस्पिटल्स की बात कर लो जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनवाया था या बनवाने की कोशिश करी थी। उन तमाम कार्यों को रेखा गुप्ता की सरकार ऐसे लग रहा है कि बंद करने जा रही है या धीरे-धीरे बंद कर रही है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो सौरभ भारद्वाज हैं, जो आम आदमी पार्टी के जो नेता सौरभ भारद्वाज हैं, वो इस बात पे जोर दे के कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जो है, रेखा गुप्ता की सरकार जो है, वो एक के बाद एक करके उन तमाम जो है मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद कर रही है। हो सकता है कि रेखा गुप्ता की सरकार को मोहल्ला क्लिनिक में कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ दिखाई दे, कुछ खामियाँ दिखाई दें। तो क्या सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है, नैतिक ज़िम्मेवारी बनती है कि जो पुरानी सरकार की योजनाएँ थी, खासकर स्वास्थ्य से संबंधित उनको बंद कर दिया जाए? अगर कुछ खामियाँ दिखती है तो आप उस खामियों को दूर करो, उस खामियों को ठीक करके आप उसको सुचारू रूप से चला तो सकते हैं। क्या फ़ायदा होगा अगर आपने मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके या मोहल्ला क्लिनिक को बंद करके आरोग्य मंदिर शुरू कर दिया? मकसद तो सभी सरकारों का एक ही होना चाहिए कि लोगों के को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था करी जाए। जो मोहल्ला क्लिनिक में अगर हो रही थी, तो क्या वो आरोग्य मंदिर में उनको उससे बेहतर सुविधाएँ मिल जाएँगी? और अगर मिलेंगी तो क्या वो बेहतर सुविधाएँ मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हो सकती थी? दोस्तों, इससे होगा क्या कि जो मोहल्ला क्लिनिक पे पिछली सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने पैसे खर्च करे थे, वो पैसा बर्बाद होगा। उनमें काम करने वाले जितने लोग थे, उनकी नौकरी खतरे में जाएगी, उनकी नौकरी चली जाएगी। और दूसरी तरफ जो आरोग्य मंदिर में नया पैसा लगेगा, वो भी तो आम आदमी का ही पैसा होगा, आम जनता का ही पैसा होगा। तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी सरकार, लेकिन जो पुरानी चीज़ें थी, उनको दुरुस्त नहीं कर सकती। ये है इस सरकार का मॉडल। इससे पहले तो जगहों के नाम बताने में एनडीए की सरकार फेमस थी कि कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जगह का नाम ही बदल दो। अब जो है योजनाओं का ही नाम बदल दो। मोहल्ला क्लिनिक, मॉडल वही, नाम आरोग्य मंदिर। ये क्या है? दोस्तों, अभी हाल ही में फरवरी में चुनाव हुआ था विधानसभा का दिल्ली में। उसके 2-3 महीने बाद ही एक हॉस्पिटल का उद्घाटन होना था। लगभग हॉस्पिटल तैयार हो चुका था, लेकिन उसके काम को रोक दिया गया रेखा गुप्ता की सरकार द्वारा। आज हम खड़े हैं मैक्स हॉस्पिटल के बिल्कुल बाजू में, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 1470 बेड का 5 स्टार हॉस्पिटल बनाया था। आज उस हॉस्पिटल के अंदर आपको विजिट कराते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया था। क्या कहते हैं आप? अरविंद केजरीवाल जी ने ये 1470 बेड का वेंटिलेटर, सारे आईसीयू बेड का अस्पताल बनाया था। पंखे, लाइट, सेटेलाइट, एसी, एक एक कमरा। ये देखिए, ये लगातार लाइन, इसमें देखिए मैक्स से भी ज्यादा अच्छा पार्टीशन में कैसे बेड लगते हैं। आइए देखिए, ये देखिए मैक्स हॉस्पिटल से अच्छी फैसिलिटी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी। आप दिखाइए, सभी बेड के ऊपर ये ऑक्सीजन वाला और ये सारे उपकरण, सेटेलाइट, एसी, लाइट, पंखा। अरविंद केजरीवाल जी ने 3 महीने के अंदर ये चालू करना था। दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आते ही, 4 इंजन की सरकार आते ही हॉस्पिटल को बंद कर दिया। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं चाहती कि गरीबों का इलाज हो? एक चर्चा और हो रही है, दिल्ली की मुख्यमंत्री शालीमार विधानसभा में ये चर्चा हो रही है कि ये हॉस्पिटल प्राइवेट निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। क्या ऐसा भी है? देखिए, गरीब लोगों से नफरत करने वाली पार्टी है, और पहले भी हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल को वेदांता को देने की बात हुई थी, तब गांव वालों ने विरोध किया। आज भी इतने अच्छे अस्पताल को 4 इंजन की सरकार होने के बाद ये तुरंत फंक्शन में आना चाहिए था, जनता को इसका फायदा मिलता। लेकिन आप देखिए, इतनी अच्छी सुविधा होने के बाद ऑलमोस्ट हॉस्पिटल फिनिशिंग पे था, लेकिन ये कूड़े में तब्दील कर दिया गया। इतनी अच्छी सुविधा है, आप देखिए। चलो चौधरी जी, ऐसा तो नहीं है कि अगर ये हॉस्पिटल बन जाता तो मैक्स हॉस्पिटल जो है उसकी दुकानदारी बंद हो जाती, और बंद होने के बाद मैक्स हॉस्पिटल को बहुत बड़ा घाटा होता, और उसे बंद ना करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ये जो सरकारी हॉस्पिटल बनाया था अरविंद केजरीवाल जी ने, इसे बंद करने की तैयारी कर रही है। आसपास हमारे पूरे क्षेत्र, जहांगीरपुरी, आजादपुर, दूर दूर से लोग यहाँ मैक्स में ईडब्ल्यूएस का इलाज करने आते हैं। जब भी आते हैं तो यहाँ ईडब्ल्यूएस में बेड नहीं मिलता है, तो उनको ये डर था कि अगर ये अस्पताल खड़ा हो गया तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए इस काम को रोका गया है। पर ये हॉस्पिटल तो पूरा तैयार हो गया है, ये पूरा तैयार था, ऑलमोस्ट चालू होने वाला था। अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पूजा करके गए थे, और ये क्षेत्रवासियों के लिए एक नींव का पत्थर, मील का पत्थर साबित होता। लेकिन आप देखिए कि हॉस्पिटल को जंगल में तब्दील कर दिया गया, अंदर और बाहर। दोस्तों, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित है? राजनीतिक मतभेद एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ हो सकता है, लेकिन जब कल्याणकारी योजनाएँ लोगों के लिए होती हैं, आम नागरिक के लिए होती हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है नई सरकार का कि उसको कंटिन्यू किया जाए। और यही तो मोदी जी भी कह रहे थे चुनाव से पहले कि दिल्ली में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएँ हैं, वो बंद नहीं होंगी, और धीरे-धीरे बंद हो रही हैं सब। मोदी जी ने कहा था कि जो महिला दिवस है, उस समय तक जो है महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आने शुरू हो जाएँगे। 25 पैसे भी नहीं आए अभी तक उस योजना के तहत। सिलेंडर मिलेगा 500 रुपए का। कहाँ मिला सिलेंडर? कहाँ आए 2500 रुपए? सब तो जुमलेबाज़ी ही है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है, वो बंद होनी चाहिए थी
या फिर उसको उस पे थोड़ा-सा काम करके उसको दुरुस्त बना करके क्या उसको नहीं चलाया जा सकता? आपकी जो भी राय हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बहुत-बहुत धन्यवाद।